इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑफिस में एफडी अकाउंट कैसे खुलवाएं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम 2023 के बारे में डिटेल में बात की थी। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम 2023 से रिलेटेड हर ज़रूरी बात बताई थी। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कितने पैसे जमा करने पर कितने का लाभ मिलेगा, इस तरह की सभी बातें। तो अगर आपको इसकी जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप पहले जाकर वह वीडियो देख लें। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी स्कीम खुलवाना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्म है भरने का प्रोसीजर क्या है, फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं और किस तरह से अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में एफडी स्कीम खुलवाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑफलाइन जो है वो थोड़ा आसान होता है। इसमें आपको बस पोस्ट ऑफिस में जाकर उसका एक फॉर्म वहाँ से लेना होता है। फॉर्म के साथ आपको एक KYC डॉक्यूमेंट्स और एक पे इन स्लिप भी भरना होता है। आपको वह तीनों डॉक्यूमेंट भरकर बैंक वहाँ पोस्ट ऑफिस में सबमिट करने होते हैं। उसके बाद साथ ही आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसके जेरॉक्स भी सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पर जमा करने होते हैं। एक बार आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो वहाँ से आसानी से आप पोस्ट ऑफिस में जाकर या फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में जो एफडी का फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है, उसे भरने के स्टेप क्या क्या होते हैं। आप जो वहाँ से फॉर्म लेंगे पेपर में तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें भरनी होती है, किस तरह से आप उसे भरकर वहाँ सबमिट करेंगे और अपना एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पोस्ट ऑफिस में एफडी खुलवाना है तो आप जिस भी पोस्ट ऑफिस से खुलवाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे। वहाँ से आपको उसका एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको उसे भरकर सबमिट करना है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम का जो ऑफलाइन फॉर्म होता है वह कुछ इस तरह से दिखता है। आपको यह फॉर्म बेसिकली वहाँ पर भरकर सबमिट करना होगा पोस्ट ऑफिस में। इस फॉर्म के साथ आपको एक KYC डॉक्यूमेंट और एक पे इन स्लिप भी भरना होता है। वह तीनों चीज़ों भरकर आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में सबमिट करेंगे। तो फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है। हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि आपको फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें भरनी होती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह जो पहला सेक्शन है यह बेसिकली पोस्ट ऑफिस का फिल करने के लिए होता है। तो आपको उसे नहीं भरना है। आपका काम यहाँ से शुरू होता है टू द पोस्ट मास्टर। यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। जिस भी ब्रांच का पोस्ट ऑफिस होगा, जिस भी जगह पे पोस्ट ऑफिस होगा, आप उसका नाम लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फोटोग्राफ एप्लीकेंट यानी कि जो भी एफडी स्कीम खुलवा रहे हैं वह अपना फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अगर आप सिंगल खुलवा रहे हैं तो आप सिर्फ अपना फ़ोटो लगाएंगे। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वहाँ पर आपके साथ जो को एप्लीकेंट है उनके फ़ोटो यहाँ और यहाँ पर आएंगे। इसके बाद नीचे आई या वी यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। जो भी नाम होगा आप वहाँ नाम भरेंगे। उसके बाद नीचे इस सेक्शन में बेसिकली आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी स्कीम ले रहे हैं पोस्ट ऑफिस से। असल में होता यह है कि इसके साथ आप पोस्ट ऑफिस में चाहे सेविंग अकाउंट खुलवाएं चाहे एफडी खुलवाएं, आपको यही फॉर्म दिया जाता है। इसी में आपको भरना होता है और यहीं पर आप बेसिकली मेंशन करेंगे कि आप कौन सा स्कीम ले रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ एफडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा कि आप सेविंग्स, RD या फिर TD। बेसिकली यह जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है इसे ही टाइम डिपॉजिट कहा जाता है पोस्ट ऑफिस में। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आप कौन सा टाइम डिपॉजिट ले रहे हैं। आपको यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का ऑप्शन मिलता है। आप वहाँ पर लिखेंगे कि आप कौन सा फिक्स डिपॉजिट ले रहे हैं, यानी कितने समय का फिक्स डिपॉजिट ले रहे हैं। इसके बाद यह जो सेक्शन है बॉक्स में, यह बेसिकली उस समय के लिए होता है जब आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो फिर आपको इस सेक्शन को भरना होता है। क्योंकि हम यहाँ फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो आपको इसे छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर टाइप आप सेल्फ, यानी अगर आप खुद के लिए खुलवा रहे हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ लेंगे। माइनर थ्रू गार्डियन, अगर आप अपने किसी बच्चे के लिए खुलवा रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड थ्रू गार्डियन, यानी अगर किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वो भी गार्जियन के थ्रू यह एफडी स्कीम खुलवा सकता है। अगर वैसी स्थिति है तो आप यह ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद आ जाता है अकाउंट टाइप। अगर आप अगेन सिंगल खुलवा रहे हैं आपको सिंगल ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप जॉइंट खुलवा रहे हैं तो आप जॉइंट अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जॉइंट में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जॉइंट B और जॉइंट A। यहाँ पे है ईदर और सर्वाइवर। इसका बेसिकली मतलब होता है कि अगर आप यह ऑप्शन चुनते हैं तो किसी भी एक के जाने से पोस्ट ऑफिस उस एफडी स्कीम की जब मैच्योरिटी पूरी होगी तो पैसा आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो उसमें से कोई भी एक जाकर पोस्ट ऑफिस से उस फिक्स डिपॉजिट का पैसा ले सकता है, अगर आप यह ऑप्शन चुनते हैं तो। अगर आप दूसरा ऑप्शन चुनते हैं ऑल और सर्वाइवर तो फिर जितने भी, अगर आप जॉइंट अकाउंट है तो जितने भी एप्लीकेंट होंगे उन सभी को वहाँ पर जाना होगा, तभी उस फिक्स डिपॉजिट का पैसा मिलेगा। तो यह भी आपको अपने हिसाब से चुन लेना है कि अगर आप सिंगल हैं तो, अगर जॉइंट है तो उसमें आप किस तरह का ऑप्शन चाहते हैं। इसके बाद जो अगला बॉक्स आ जाता है यह है कि अगर आप माइनर के लिए खुलवा रहे हैं या फिर अगेन अगर कोई पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है उसके लिए अगर आप यह फिक्स डिपॉजिट ले रहे हैं तो आपको इस सेक्शन को भरना होता है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द माइनर, तो यहाँ पर आप उसका नाम मेंशन करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर उसका जेंडर और उसके बाद नेम ऑफ द गार्डियन, उसका रिलेशनशिप क्या है, आपको वह चीज़ें भरनी होती है। इसके बाद जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको
टेंडर विद आरएस, बेसिकली आपको बताना होता है कि आप कितने रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं। जो भी रुपए है आप यहाँ उसे नंबर में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप उसी को वर्ड्स में मेंशन करेंगे। अगर आप कैश दे रहे हैं तो आप कैश के ऑप्शन पर, अगर आप चेक दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको चेक नंबर मेंशन करना होगा। वो बेसिकली जो भी चेक का आपका नंबर होगा आप वहाँ यह डालेंगे। उसके बाद आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ये जो बड़ा सा बॉक्स आ जाता है, इसमें बेसिकली आपको डिटेल डालनी होती है। अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल डालेंगे, यानी कि अपनी डिटेल। अगर जॉइंट अकाउंट है तो जितने भी को एप्लीकेंट है आपको सभी की डिटेल डालनी होगी। तो इसमें नेम ऑफ द एप्लीकेंट जो है आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द हस्बैंड, फादर और मदर आप वहाँ पर यह डालेंगे। उसके बाद है जेंडर, फिर है डेट ऑफ बर्थ आप अपना डालेंगे। अगर को एप्लीकेंट है तो उन सभी के लिए भी आपको यही चीज़ें डालनी है यहाँ पर। उसके बाद है आधार नंबर, पैन नंबर, उसके बाद CIF ID। यह बेसिकली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए होता है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में पहले से सेविंग अकाउंट है तो उसमें आपका जो पासबुक होगा उसमें एक CIF नंबर मेंशन होता है, तो आपको वह यहाँ पर डालना है। अगर आप नया खुलवा रहे हैं, आपका पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट नहीं है या नया है, तो आपको इसे बेसिकली छोड़ देना है। इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो भी एड्रेस है आप वहाँ यहाँ पर इस सेक्शन में उस पूरे एड्रेस को फिल करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो आप सेम लिख सकते हैं, अलग है तो अलग लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ईमेल ID, अगर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है ID प्रूफ, और उसी में नीचे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर, डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। बेसिकली ID प्रूफ आप जो भी देंगे, हालांकि इसमें दो ही चीज़ें होती है मेनली, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो अगर आप पैन कार्ड देते हैं तो आपको पैन कार्ड यहाँ पे लिखना होगा कि वह ID है। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर, पैन कार्ड इशू डेट जो कि पैन कार्ड में ही मेंशन होगा, और इशूइंग अथॉरिटी अगर आप पैन कार्ड के केस में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो जाता है। वहीं अगर आधार कार्ड की बात करें तो उसमें वही आधार कार्ड नंबर, डेट, और उसके बाद उसकी जो अथॉरिटी होगी वह UIDAI होती है। तो आपको यह सारी चीज़ें भर लेनी है। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिर्फ एक कॉलम में यह सारी चीज़ें भरेंगे। अगर को एप्लीकेंट है तो सेकंड और थर्ड कॉलम में भी आपको वो सारी चीज़ें उनके हिसाब से भरनी है। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद आपको इसी नीचे सेक्शन में यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर बेसिकली सिग्नेचर और नेम। अगर आप अकेले हैं तो आपको अपना सिग्नेचर करना होगा 3 बार, को एप्लीकेंट है तो उनका भी यहाँ पर सिग्नेचर होगा। और इस नीचे वाले सेक्शन में आपको नेम, अगर आप अपने लिए खुलवा रहे हैं तो आप अपना नाम 3 बार यहाँ पर लिखेंगे और 3 बार आपको सिग्नेचर करना होगा। तो यह पहला पेज था इस एप्लीकेशन का। उसके बाद दूसरा पेज कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर जो सबसे ऊपर होगा वह डिक्लेरेशन में आपको ज़्यादा कुछ भरना नहीं होता है। बेसिकली आप यहाँ पर 1 2 3 नंबर में तो आप कुछ कर नहीं सकते, हालांकि आपको इन्हें ध्यान से पढ़ लेना होता है कि आप जो भर रहे हैं उसके लिए या जो भी इससे संबंधित ज़रूरी चीज़ें हैं वह क्या क्या हैं, आपको उन्हें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो चौथा नंबर है उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू खुलवा रहे हैं तो आप वहाँ पर एजेंट का नाम मेंशन कर सकते हैं, अथॉरिटी और डेट ऑफ वैलिडिटी। हालांकि अगर आप जाकर खुद फॉर्म भर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो ऑफ कोर्स आप ये चीज़ें डालेंगे नहीं, तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पर FD to SB मेंशन कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है इसमें बेसिकली होगा यह कि जो पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम है उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। इसकी जानकारी हमने उस डिटेल वीडियो में दी थी, तो आप जाकर वह वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप वह मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर TD में आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन रिन्यूअल ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड आफ्टर मैच्योरिटी। इसमें बेसिकली आप एक्सटेंशन करवा सकते हैं, यानी कि अगर मैच्योरिटी पूरी हो जाए तो ऑटो रिन्यूअल हो जाता है आपके फिक्स डिपॉजिट का 1 साल के लिए। जैसे अगर आपने FD करवाया और अगर आप इस ऑप्शन पर टिक कर देते हैं तो 1 साल के बाद वो ऑटो रिन्यू हो जाएगा, फिर से आपका वही फिक्स डिपॉजिट चालू हो जाएगा। तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें SSA और PFF अकाउंट के लिए है, क्योंकि हम यहाँ FD की बात कर रहे हैं तो इन सबको आपको बेसिकली छोड़ ही देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो एप्लीकेंट है वहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर आपको इस डेट की जगह पे डेट मेंशन कर देना है। इसके बाद जो अगला है वहाँ पे नॉमिनेशन आ जाता है कि आप जो FD स्कीम खोलेंगे उस पर जो नॉमिनी होंगे आपको उनकी जानकारी देनी होती है। इस सेक्शन में आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पर जो क्रेडिट इन, इसमें बेसिकली नेम ऑफ द स्कीम आपको डालना है। आप यहाँ फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं तो FD या फिर TD, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में TD होता है तो आप वहाँ पर यह मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको नॉमिनी की जानकारी देनी होती है, तो आप मैक्सिमम 4 नॉमिनीज दे सकते हैं कि आपके बाद या फिर मैच्योरिटी के बाद जो है नॉमिनीज को जिन्हें भी पैसा मिलेगा तो यहाँ जिनके भी नाम होंगे आप वहाँ दे सकते हैं। अगर आप 1 नॉमिनी चाहते हैं तो 1 2 3 या फिर मैक्सिमम 4। तो यहाँ पर आपको नॉमिनीज की जानकारी देनी होती है। यहाँ पर फुल एड्रेस, यहाँ पर नॉमिनी का आधार नंबर, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और शेयर ऑफ इंटाइटलमेंट। इसका बेसिकली मतलब होता है कि जितनी भी पैसा, जो भी पैसा फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी पर मिलेगा उसका कितना % आप कौन कौन से नॉमिनी में किस तरह बांटना चाहते हैं। अगर 1 लाख का
आपका फिक्स डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट के साथ जो भी अमाउंट मिलेगा, अगर आपने 2 नॉमिनी रखे तो आप 50-50 या 60-40 अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। आप जो भी डालेंगे उसी हिसाब से नॉमिनी को पैसा मिलेगा। इसके बाद यह सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। फिर अंत में यही यहाँ पे सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, आपको बस आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे प्लेस और डेट मेंशन कर देना है। प्लेस बेसिकली वही हो जाएगा जहाँ का पोस्ट ऑफिस है, और उसके बाद यह जो नीचे का सेक्शन है यह पोस्ट ऑफिस यूज़ के लिए होता है, तो आपको इसमें यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। तो इस तरह से आप आसानी से यह फॉर्म भर सकते हैं। जो भी चीज़ें जनरल चीज़ें ही पूछी जाती हैं आपकी जानकारी। अगर आप सिंगल के लिए कर रहे हैं तो फॉर्म भरना और थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको सिर्फ अपनी जानकारी देनी होगी। अगर आप जॉइंट अकाउंट के साथ जा रहे हैं तो फिर जो भी को एप्लीकेंट है आपको उनकी जानकारी भी देनी होगी। तो यह हो गया कि आप फॉर्म किस तरह से आसानी से भर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म भर देंगे। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है उसमें आपको एक KYC डॉक्यूमेंट मिलेगा। जो KYC डॉक्यूमेंट होगा वो बेसिकली इस तरह से दिखेगा, और इसमें आपको कुछ चीज़ें डालनी होती है। तो यहाँ पर बेसिकली आसानी है। अब अगर आप सिंगल के लिए डाल रहे हैं तो आप एप्लीकेंट नाम यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। उसके बाद यह जो सिग्नेचर का सेक्शन है इसमें 2 बार अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर अपना रीसेंट फोटोग्राफ यहाँ पर चिपकाएंगे। अगेन आपके साथ अगर को एप्लीकेंट है तो उनकी जानकारी यहाँ पर होगी, उनका नाम, सिग्नेचर और फोटोग्राफ। उसके बाद नीचे का जो सेक्शन है यहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें डालनी होगी, नेम इन कैपिटल लेटर। हाँ, एक और ज़रूरी बात थी कि आप जो फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म जो भरा, वहाँ पर आप ऊपर ही इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं कि सारी चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करनी है। तो आप जो भी चीज़ें लिखेंगे या जो भी चीज़ें मेंशन करेंगे सारे कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो यहाँ भी वही पे है, आपको यह सारी चीज़ें डालनी है। फ्लैट नंबर, रोड, बेसिकली ये आपका पूरा एड्रेस होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको CIF ID या फिर अकाउंट या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस में पहले से कोई अकाउंट है तो आप यहाँ पर यह मेंशन कर दें। अगर आप वह मेंशन कर देते हैं तो फिर आपको इस बॉक्स को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानकारी ऑटोमेटिकली जो है वो पोस्ट ऑफिस के पास सेव होगी, क्योंकि पहले से आपका वहाँ पर अकाउंट है। तो अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप यहीं पर CIF ID मेंशन कर दें। अगर नहीं है तो फिर KYC के लिए आपको यह सारी डिटेल डालनी होगी। फ्लैट नंबर, रोड, विलेज, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, लोकेलिटी, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जो भी चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से देख कर सही भर दें। इसके बाद यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड या पैन कार्ड आप दे सकते हैं। पैन कार्ड आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और ब्रैकेट में पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। वही प्रूफ ऑफ एड्रेस में वही आधार कार्ड आप दे सकते हैं, आधार कार्ड लिखकर उसके बाद ब्रैकेट में आधार कार्ड नंबर। और उसके बाद यहाँ पर जो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है, या तो आप अपना साइन कर सकते हैं या अंगूठा लगा सकते हैं। एक है तो फर्स्ट एप्लीकेंट, अगर को एप्लीकेंट के साथ हैं तो वो यहाँ साइन करेंगे या फिर अंगूठा लगाएंगे। उसके बाद यह जो नीचे का सेक्शन है ये अगेन पोस्ट ऑफिस यूज़ के लिए होता है, आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। तो इस तरह से आप KYC डॉक्यूमेंट भी आसानी से भर सकते हैं। ज़्यादा कुछ चीज़ें चाहिए नहीं होती है, बस नाम, सिग्नेचर, वही जो जनरल चीज़ें हैं आपको वही सारी यहाँ पर भरनी है। इसके बाद इन 2 डॉक्यूमेंट के अलावा एक और डॉक्यूमेंट होता है जो कि है पे इन स्लिप। बेसिकली अगर आप पोस्ट ऑफिस में कभी पैसा भी जमा करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक स्लिप भरना होता है, उस स्लिप के साथ आप पैसा देते हैं। तो चूँकि यह फिक्स डिपॉजिट है तो इसमें आप जो पैसा जमा करेंगे तो उसके लिए भी आपको एक स्लिप भरनी होगी। पोस्ट ऑफिस का जो स्लिप है वो कुछ इस तरह से दिखता है, पे इन स्लिप। एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यह जो सेक्शन है यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है। उसके बाद डेट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर अकाउंट टाइप, जैसे कि आप FD करवा रहे हैं तो यहाँ पर TD यानी टाइम डिपॉजिट, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है, आप यहाँ पर TD चूज़ करेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको छोड़ देना है, क्योंकि आप जो FD करवा रहे हैं वो अकाउंट आपका अभी तक बना नहीं है तो अकाउंट नंबर है नहीं, वो अब आपको पोस्ट ऑफिस से बाद में मिलेगा। तो यह जो अकाउंट नंबर है आपको उसे छोड़ देना है। इसके अलावा पे इनटू द क्रेडिट ऑफ, यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, क्योंकि आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। रुपीज़ इन वर्ड्स, आप कितने रुपए का करवा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट, आपको वहाँ पर वर्ड में लिखना है। इसके बाद बाय कैश, DD और चेक। अगर आप कैश दे रहे हैं तो यहाँ पर चेक नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक दे रहे हैं तो उसका एक नंबर होगा, आपको वहाँ पर यह मेंशन करना है। यहाँ पर आप वही जो भी अमाउंट है उसे लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, बैंक्स नेम एंड IFSC कोड। आप जो चेक देंगे वो कौन सा बैंक का होगा, उसका IFSC कोड क्या है, आपको वो 2 चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद ये जो नीचे का सेक्शन है आपको उसे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी बेसिकली वही चीज़ें हैं। आपको अकाउंट टाइप में पहले TD सेलेक्ट करना है, वही फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पर अपना नाम। उसके बाद रुपीज़ इन वर्ड, कितने रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, कि अगर कैश दे रहे हैं तो ठीक है, अगर आप चेक दे रहे हैं तो आप वहाँ चेक नंबर, उसके बाद डेट, और फिर वही जिस बैंक का चेक दे रहे हैं बैंक का नाम और बैंक ब्रांच का IFSC कोड। और अगर यहाँ पर आप रकम मेंशन करेंगे कि आप कितने का फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं।
और उसके बाद इस सेक्शन को आपको छोड़ देना है अगेन, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर के जगह पर आपको बस अपना सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह से आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स आसानी से भर लेने हैं, जो एफडी का फॉर्म होगा वह, उसके अलावा जो केवाईसी का फॉर्म होता है वह, और या फिर पे इन स्लिप। इन तीनों के साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिकली इनमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ही आता है, इनका जेरेक्स के साथ जो भी पैसे आप जमा करेंगे वह आपको जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना होता है। तो इस तरह से आसानी से आप ऑफलाइन पोस्ट ऑफिस में जाकर यह तीनों फॉर्म जो है या डॉक्यूमेंट के हैं, इन्हें भरकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर सकते हैं और अपना पोस्ट ऑफिस में एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको इस पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम की जानकारी और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा। आप जाकर जब उस आर्टिकल को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम 2023 से रिलेटेड। यहाँ पर इस स्कीम की सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यह क्या है, जनवरी 2023 के बाद इसमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, तो आपको वह सारी डिटेल भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसी आर्टिकल में जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग का। यह हमने ऑफलाइन प्रोसेस की बात की, इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी पोस्ट ऑफिस में या फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं। तो अगर आपको इस पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम की और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो यह आप आर्टिकल अच्छे से पढ़ सकते हैं। इससे आर्टिकल से आपको इससे रिलेटेड हर एक ज़रूरी चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से बता दिया होगा कि पोस्ट ऑफिस में जाकर आप ऑफलाइन किस तरह से या जो दोनों मेन फॉर्म थे उसे भरकर पोस्ट ऑफिस एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।